जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पीसीएस के लिए कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं टॉपिक से बार बार बिहार पीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी में आप जो है सोर्सेज देख लीजिएगा, तो जो इंडिया का संविधान है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। इसके अलावा प्रियम्बल देख लीजिएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख लीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है। तो ये सारे जो एक्ट्स है इनको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कवर करेंगे तो साथ ही साथ जो गवर्नर है वो भी कवर कर लीजिएगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इनके बारे में, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो संविधान में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो देख लीजिएगा, और इलेक्शन कमीशन देख लीजिएगा क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शंस जो है वो खत्म हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे कि ए गोपालन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस है, मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस। तो ये सारे केसेस जो हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो मैंने जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बिहार की पॉलिटी में आप लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे अभी आरक्षण को लेके जजमेंट आया था तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा जो बिहार का 7 निश्चय है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो इसमें मेजरमेंट हो गया, वेव मोशन, साउंड, हीट और थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ऑप्टिक्स और कंडक्टिविटी है, न्यूक्लियर फिजिक्स, और साइंटिस्ट और उनके क्या क्या इन्वेंशंस रहे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन, मेटल, मिनरल और ओर्स, एलॉय और नॉन मेटल्स, गैसेज जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनर्ट गैसेज हैं, और एसिड, बेस और सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, और सोप, डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर्स। उसके बाद बायो है, बायो में टैक्सोनॉमी और सेल। उसके बाद है हेरिडिटी, और इसके अंतर्गत डीएनए, आरएनए, इनके टाइप्स क्या हैं, डीएनए के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है और इनको लेकर क्या थ्योरीज दी गई हैं। इसके अलावा प्लांट और ह्यूमन एनाटॉमी, वाइटामिन्स और मिनरल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा डिफरेंट जो डिजीज़ हैं और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में, और जो वाइटामिन्स के डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो जो मेन फोकस रहेगा आपका वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, और करंट अफेयर्स पे भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे स्पेस टेक में मान लीजिए चंद्रयान के बारे में हो गया, आदित्य L1 के बारे में हो गया, गगनयान के बारे में हो गया, क्या मिशन है ये, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, और डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ है, तो आप जो है इन सब का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्पर क्या है, और एड्ज और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। और इसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की। तो देखिए पहले एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, इसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं, वैदिक एज, और जैनिज्म और बुद्धिज्म से हमेशा जो है क्वेश्चन आता है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो महाजनपदास हैं और मौर्य एम्पायर, संगम पीरियड, हर्षवर्धन, और इसके अलावा आप जो है पहले और लास्ट रूलर देख लीजिएगा। जितने भी डायनेस्टीज़ हैं सबका जो पहला रूलर कौन था और सबका लास्ट रूलर कौन था। इसके बाद जो 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के उनके बारे में देख सकते हैं, और एंशिएंट इंडिया में जितने भी बुक्स और उनके जो ऑथर्स हैं उसके बारे में, और जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं उसके बारे में। इसके अलावा अशोका और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए जितने भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट और खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में, और इन सभी डायनेस्टीज़ के पहले रूलर कौन थे और लास्ट रूलर कौन थे। इसके अलावा सातवाहना डायनेस्टी, बाबर के बारे में, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद शेरशाह सूरी हैं, और जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया में, आप वो भी जो है एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट कोर्ट पोएट्स रहे जिनके द्वारा कई जो है किताबें लिखी गई हैं तो वो देख सकते हैं। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल्स जैसे बक्सर है, प्लासे है, तो और सारी बैटल्स हैं, और उन बैटल्स के बाद कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस रॉय हैं। उसके बाद है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गए, ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो गए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 है तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जैसे बॉम्बे का सेशन है, कलकत्ता का है, मद्रास का है, बनारस, नागपुर, लाहौर, कराची, त्रिपुरी सेशन, जयपुर, बेलगांव और अमृतसर का सेशन है।
इसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है। इसके बाद मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट इंपॉर्टेंट है और मॉरले मिंटो रिफॉर्म से भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। उसके बाद है गदर पार्टी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह। इसके बाद है लखनऊ पैक्ट और होम रूल मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह से भी क्वेश्चन आता है हमेशा, अहमदाबाद है और खेड़ा सत्याग्रह है। इसके बाद है रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद स्वराज पार्टी है, साइमन कमीशन है और कम्युनल अवार्ड है। और इसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट और ऑल इंडिया किसान सभा। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है उनके राइटर्स के बारे में आप देख सकते हैं। बात करें बिहार के हिस्ट्री के बारे में तो देखिए इसमें जो है मेन फोकस आपको बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री पे रखना है। पूरी तरीके से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है, इनके बारे में देख लीजिएगा और इनकी फिलॉसफी क्या है ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो मौर्य एम्पायर है उसमें भी फोकस मेन रखना है आपको अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य पे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह और बिहार का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, और वीर कुंवर सिंह के बारे में जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए बिहार में, संथाल विद्रोह है, होल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, ये सारे विद्रोह के बारे में देख लीजिएगा। और किसान सभा, बिहार की जो किसान सभा है उसके बारे में, और बिहार में का जो सेशन हुआ आईएनसी का उसके बारे में। बात करें आर्ट एंड कल्चर की तो इसमें जो है हड़प्पा आर्ट का ओवरव्यू ले सकते हैं आप। उसके बाद जो मौर्य और पोस्ट मौर्य आर्ट है उसके बारे में देख लीजिएगा। गुप्ता आर्ट और पाला आर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केव आर्ट है और टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसके अलावा कुछ फेमस पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, श्री कृष्ण सिंह जी हैं और जेपी नारायण, राजकुमार शुक्ला और सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में आप एक जो ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में जो है 5 ईयर प्लान देख लीजिएगा। नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी और पीपीपी क्या है। उसके बाद आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, नीति आयोग के बारे में देख सकते हैं, और एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। और इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वो देख सकते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसके अलावा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, खासकर जो है यूनियन और बिहार का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज करिएगा। उसके बाद बिहार का सेंसस है और बिहार का कास्ट सर्वे है, तो यहाँ से इस साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार की जो स्कीम्स हैं, बिहार सरकार द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं वो, और जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाई गई हैं वो। तो इकोनॉमिक्स में आप इसके अलावा 5 ईयर्स के जो PYQs हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की, तो इसमें जो है पहले आप लास्ट 5 ईयर के PYQs जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में देख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट रिवर जैसे जो गंगा नदी है उसके बारे में, उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, बिहार का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में देख सकते हैं। माउंटेन रीजन्स के बारे में, सॉइल और क्लाइमेट के बारे में देख सकते हैं। उसी तरीके से जो बिहार में जो माउंटेन्स हैं, जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है उसके बारे में। इसके अलावा मिनरल्स और ओर है इंडिया का और बिहार का। फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, बिहार और इंडिया दोनों की है। और जो ट्राइब्स हैं बिहार के उसके बारे में देख सकते हैं। और उसके बाद नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज़ में चल रही है, और ऐसे रामसर साइट्स जो कि न्यूज़ में हैं। इसके अलावा ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो कि न्यूज़ में हैं, और नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लीजिएगा क्योंकि जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह है, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, इससे हर बार जो है क्वेश्चन आता है। उसके बाद है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, लेक्स और हॉट स्प्रिंग हैं बिहार के। इसके अलावा जो वाटरफॉल की लोकेशन है, कहाँ प्रेजेंट है बिहार में, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, तो ये करंट अफेयर आप चाहे तो 1 साल का कर सकते हैं, सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक का कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का ही करंट अफेयर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड्स मिलते हैं वो हो गए, जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इंडिया की और बिहार सरकार की। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐप या वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया है, और जो रैंकिंग या इंडेक्स देख सकते हैं, इंडिया की क्या रैंक है, बिहार की क्या रैंक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, तो इंडिया ने किसी और कंट्री से साइन किया है उसके बारे में देख लीजिएगा, या बिहार ने किसी से साइन किया है तो उसके बारे में देख सकते हैं। फिर डिफेंस सेक्टर में आप जैसे इसरो ने जो है कोई नया चीज़ लॉन्च किया है, या DRDO के द्वारा कुछ लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम होते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये पूरी थीम है, और PYQs को देखते हुए मैंने जो है ये थीम बनाया है। तो यहाँ से आप जो है प्रिपेयर करेंगे तो चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।